देश में सोना चांदी के कारोबार से जुड़े लोगों को बड़ा झटका लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बुलियन आयात को लेकर नियमों में सख्ती करते हुए सोना और चांदी मंगाने के लिए एडवांस रेमिटेंस पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद बुलियन कारोबारियों और आयातकों में हड़कंप मच गया है। देश में सोना चांदी के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा झटका दिया है। केंद्रीय बैंक ने बुलियन यानी सोना और चांदी के आयात पर एडवांस रेमिटेंस पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद बुलियन कारोबारियों और इंपोर्टर्स में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि आरबीआई का ये कदम मनी लॉन्ड्रिंग और फंड्स के गलत इस्तेमाल को रोकने की दिशा में उठाया गया है। भारत में कच्चा तेल और सोना मूल्य के हिसाब से सबसे बड़े आयातित उत्पादों में शामिल है। अब तक कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि आयात के नाम पर विदेश भेजा गया पैसा वापस देश में सामान के रूप में नहीं लौटता। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में विदेशी भुगतान का दुरुपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक एडवांस पेमेंट के बावजूद सोना और अन्य धातु नहीं आती, तो बाहर गया पैसा संदिग्ध एक्टिविटी अटैच हो सकती है। आरबीआई संभवतः इसी रास्ते को बंद करना चाहता है। हालांकि आरबीआई ने अपने नए फॉरेंसिक मैनेजमेंट नियमों में जो इस रोक के पीछे की जो ठोस वजह हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं बताई हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा कि नए नियमों का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और उनमें एकरूपता लाना है। इसी क्रम में आरबीआई ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट और रिसीट की अनुमति भी दी है। इसके तहत एक ही विदेशी खरीदार या सप्लायर या उनकी ग्रुप कंपनियों के बीच निर्यात और आयात की देनदारियों का कॉम्बिनेशन अब बैंकों की अलग अनुमति के बिना किया जा सकेगा। एडवांस राशि लौटाना जरूरी हो गया है। आरबीआई ने यह साफ किया है कि अगर तय समय या बढ़ाई गई अवधि में आयात नहीं हो पाता है तो इंपोर्टर को एडवांस में भेजी गई राशि वापस देश में लानी होगी। ऐसा न करने पर भविष्य में एडवांस रेमिटेंस के लिए सख्त शर्तें लागू होंगी, जैसे इंटरनेशनल बैंक की गारंटी या इंडियन रजिस्टर्ड डीलर द्वारा काउंटर गारंटी। सोना और चांदी को छोड़कर अन्य वस्तुओं के आयात में अब बैंकों को एडवांस पेमेंट की सीमा तय करने का अधिकार दिया गया है। ये सीमा से ज़्यादा भुगतान पर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी अनिवार्य हो सकती है। आरबीआई ने साफ किया कि नियमों के पालन की पूरी जिम्मेदारी बैंकों की होगी। ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। आरबीआई का कहना है कि ये बदलाव खासतौर पर छोटे इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। हालांकि बुलियन कारोबार पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा।